हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग दो नए अपडेट्स आए हैं, दो नए नोटिसेस हैं जो मैं आप सभी के साथ में भी शेयर करने वाली हूँ। हम सब जानते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 20 के नोटिफिकेशन का अभी जो फॉर्म फिल करना है उसके लास्ट डेट बहुत ही पास में है। 29 अक्टूबर 2025 को यहाँ पे लास्ट डेट है। अब ये भी है कि बहुत सारे लोग अब भी है जो आज या कल में अपने फॉर्म फिल करवा रहे हैं। उनके लिए स्पेशली यही है कि आप जितना जल्दी हो सके आज की डेट में ही इसको डन करिए, क्योंकि अभी जब लास्ट डेट तक अगर आप वेट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक साथ फॉर्म फिल होने से कई बार क्या होता है ना, टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं, चीज़ें हो जाती है। तो आप इतना वेट मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि अभी 2 दिन बचे हैं तो आप अपना फॉर्म जो है यहाँ पे फिल कर दीजिए। और स्पेशल उन लोगों के लिए भी है जो अंडरटेकिंग में आ रहे हैं, उनको भी मौका मिला है। दूसरा उन लोगों के लिए भी है जिनको कि अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, जिन्होंने कि अपना ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अभी तक क्लियर नहीं करा है और जिनको कि अभी क्लियर करना है, क्योंकि जुडिशरी में भी अभी आपको अगर जाना है, अगर आप जुडिशरी में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। तो हर एक तरीके से अभी आपको पूरा अलर्ट होके यहाँ पे जिस किसी ने भी फॉर्म नहीं फिल किया है उसको आज फॉर्म फिल कर देना है, क्योंकि ऑलमोस्ट 30 मिनट्स ये फॉर्म फिल करते वक्त ले लेगा। आपको हर एक चीज़ वहाँ पे सबमिट करवानी होती है, जो जो चीज़ें रहती है। अब इसमें ये रहता है कि यहाँ पे जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शंस रहते हैं। एक रहता है कि नॉर्मली जो अभी तक चलता आ रहा था ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 तक की एक आपको जो एजुकेशन आपका जो एलिजिबिलिटी के हिसाब से चलता रहता था कि आपको एनरोलमेंट नंबर की आवश्यकता पड़ती है और उसके अकॉर्डिंगली आपका फॉर्म आ जाता है। बट 19 के बाद में जब रेट लगती है कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को और जो बाकी कैटेगरी बताई थी, 3 कैटेगरी बताई थी माफ़ करना, उसके रिगार्डिंग ऑल्दो मैंने पूरी डिटेल में वीडियो इसी चैनल पे अपलोड करे हुए हैं, तो आप आराम से जाके वो चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे बताया गया था कि भाई अभी हम सबको भी मौका मिलना चाहिए। उसके बाद में एक जो नई कैटेगरी स्टार्ट होती है, अब वहाँ पर अंडरटेकिंग में ये फॉर्म जो है वो भी आ जाता है। अब जब अगर इस वक्त अगर आप फॉर्म देखते हैं तो यहाँ पर अंडरटेकिंग और नॉर्मल जो फॉर्म का फिलअप रहता है वो अलग रहता है। उन लोगों के लिए जो कि अंडरटेकिंग में आ रहे हैं वो अपना उसके हिसाब से कैटेगरी चूज करते हैं, ऐड करते हैं। दूसरा यहाँ पर एक मेरे सामने क्वेश्चन आया था कि कुछ कुछ बच्चे थे जिन्होंने कि लास्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया था, लेकिन वो फेल हो गए थे, उनका स्टेटस फेल हो गया था उसमें। तो उनको क्या करना है, उनको वहाँ से कुछ प्रिंट आउट दिखाना है या कैसा। तो यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आपने AIB पहले भी दिया है, आपका स्टेटस क्या रहा है। तो आपको यहाँ पर जो है टिक लगाना है कि यस दिया है, और फेल है या पास है उसमें आपको बताना है। ठीक है। तो 30 नवंबर को इसकी एग्जामिनेशंस है। क्वेश्चन इसमें आगे बढ़ते हैं, दो नोटिसेस इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं। इससे पहले एक चीज़ और, एक क्वेश्चन को ले लेते हैं जहाँ पे कि आ रहा था कि हर बार हम देखते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की जो डेट होती है वो जब जब भी वो आती है उसके बाद में 10 दिन या 12 दिन या 25 दिन, पिछले काफ़ी टाइम से हम देखते आ रहे हैं जब भी आए तो वो एक्सटेंड होती है। तो क्या इस बार भी एक्सटेंड होगी? तो इसका रीज़न यही है कि हर बार जब भी एक्सटेंड हुई है डेट्स, उसके पीछे ये रहता है कि अदर जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस रहते हैं वो सारे क्लैशेस होते हैं। इस वक्त 30 नवंबर को कोई भी एग्ज़ाम नहीं आ रहा है आई थिंक, और अगर ऐसा कुछ अगर आता है तो यहाँ पे रेट लगती है और इजीली यहाँ पर एक्सटेंड होता ही है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। तो अभी तक के हिसाब से तो आपका 30 नवंबर ही है। बाकी अगर कुछ भी होता है तो वो जब फॉर्म फिल हो जाएगा, जब करेक्शन की डेट तक डन हो जाएगी उसके बाद होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं अंडरटेकिंग में और इसमें नोटिस में। तो पहला नोटिस जो आया है वह आया है टाइमिंग के रिगार्डिंग कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस की जो आपकी टाइमिंग रहेगी वह रहेगी दोपहर 1 बजे से शाम को 4 बजे तक आपको ये एग्ज़ाम देना है। तो इसमें ये रहता है कि 11:30 बजे से आपकी एंट्री स्टार्ट हो जाएगी जिस भी केंद्र पे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होती है, तो जिस भी केंद्र में आप जाओगे 11:30 बजे के बाद आपकी ही आपकी एंट्री होगी। इसमें रहता है क्योंकि 30 नवंबर है तो एक बोलते हैं ना, 1 महीना अभी लगभग बाकी है इस एग्ज़ाम को। और राजस्थान में अगले आने वाले 1 महीने में बहुत ज़्यादा सर्दी आने वाली है और सुबह सुबह क्या रहता है ना कि धुंध रहती है, कोहरा रहता है। तो अगर मेनली अगर 10 बजे एग्ज़ाम होती है तो आपको एंट्री भी जल्दी रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। हर कोई तो जयपुर या जोधपुर से नहीं होता है, बाहर से बच्चे आते हैं, बाहर से भी देने आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो टाइमिंग चेंज हुई है ये एक रीज़न रहा है और बहुत अच्छा है कि टाइमिंग चेंज हुआ है।
तो ये है पहला, आपको नोट कर लेना है कि आपका जो टाइम है 1 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक होने वाला है। बाकी इस एग्ज़ाम में कैसे बैरेक्ट्स होते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, हर एक चीज़ पे, हर एक टॉपिक पे बहुत अच्छे से रिसर्च के बाद मैंने वीडियोस बनाए हैं। एक बार आप समय निकाल के उन वीडियोस को ज़रूर देखना एंड डेफिनेटली मैं बता सकती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा जब वो आप वीडियोस देखोगे। आपको लिटरली आपको जब टिप्स एंड ट्रिक्स भी देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह से हमें बैरेक्ट को यहाँ पे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से बैरेक्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, हम देखते आए हैं कि ऐसा बोल देते हैं कि मेजर एक्ट्स पढ़ लो, मेजर एक्ट्स में क्या रहता है ना कि 60% तो उसी से नंबर आ जाएंगे, बट मेजर एक्ट्स पढ़ना इज नॉट इतना ईजी नहीं है कि आप हर एक तो आपको ये है कि अगर आप AIB दे रहे हैं तो मेजर एक्ट्स या कोई भी एक्ट हो, आपको यहाँ पर उस चीज़ को सर्च करना आना चाहिए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको सर्च करना आना चाहिए, दैट्स इट। क्योंकि किताबें आप जो बैरेक्ट्स आपके सामने ही रहने वाले हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए वो एक कंबाइन मैंने एक वीडियो बनाया था। दूसरा यहाँ पे बात कर लेते हैं, नोटिफिकेशन आया है, वह आया है अंडरटेकिंग कैंडिडेट्स के लिए, उनके लिए आया है। यस, हाँ, तो यहाँ पर अगर आपको याद होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस 19 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, अंडरटेकिंग फॉर्म भर के दिया था, वहाँ पर ऐसा कंडीशन था कि भाई अभी आपको जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है वो सबमिट करवाना है। एक पर्टिकुलर टाइमिंग उनको दे दिया था कि इस टाइम पे आपको देना है। अब वो टाइमिंग जो एक्सटेंड हो गया है, एक्सटेंड कब तक हुआ है तो 21 मार्च 2026 तक वह एक्सटेंड हुआ है। मीन्स कि अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 महीने तक का आपके पास में समय है। जो भी अंडरटेकिंग में जिन्होंने भी AIBE 19 में फॉर्म फिल किया था, जिनका कि स्टेटस पास है, उनके पास अभी एनरोलमेंट जो है आ गया है, नहीं आया है, उन सब के लिए ये है न्यूज़ है कि अभी आपको 21 मार्च तक का समय दिया गया है। उस तक आप जो है यह फॉर्म जो है वो आप सबमिट करवाइए। कंसर्न जो विभाग है वहाँ पे जाके आपको ये अपना फॉर्म फिल सबमिट करवाना है, आपका ये सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट करवाना है। और इसमें आपको ये भी पता है कि अगर आप टाइम जिस भी टाइम पे एक्सटेंड के बाद अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपको ये जो एग्ज़ाम है वह भी रद्द हो जाता है। ऐसा भी आपको पहले हुआ था, तो आप देर मत करना, ऑल्दो 5 महीने का पूरा टाइम आपके पास में है, तो ऐसा है। बाकी मेनली यही दो जो चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ में शेयर करी है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती है। अभी भी ये है कि इसमें जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो कैसे भरे, क्या हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग पूरी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस के हर एक टॉपिक को अच्छे से मैंने यहाँ पे लिया है। हर एक टॉपिक के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया है, तो आप जाके वहाँ पे डेफिनेटली चेक करना। यहाँ पे बताऊँगी तो ये वीडियो बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो आशा करती हूँ जो ये 2 अपडेट्स आई है, बहुत लेटेस्ट अपडेट है, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और कही गई है कि अभी इसके रिगार्डिंग जो ये अंडरटेकिंग का आपको 19 का जो आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है, उसके रिगार्डिंग अभी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी ऐसा है, उन्होंने लिखा है कि अपलोड के लिए जो लिंक और जो पोर्टल होता है वह अभी वो स्टार्ट करेंगे। कब करेंगे उसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है। और बाकी हम तो हैं ही आपके साथ में यहाँ पे हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ विजिट करना है इस चैनल को, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लेना है। टिल देन, थैंक यू सो मच।